गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज की देखो सुबह प्यारी प्यारी सी मेरी बालकनी से। और शुरुआत करते हैं कपड़े सुखाने से। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से दिन शुरू हुआ है, ना ना ना, बहुत कुछ कर चुकी है ये हाउसवाइफ। जी हाँ, हर हाउसवाइफ का दिन जब शुरू होता है आँख खुलते के साथ ही ढेरों काम उसे दिखने लग जाते हैं। और सच में बहुत 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 नसीब वाली है वो हर औरत जिसके पास करने को इतने सारे काम होते हैं, क्योंकि काम जो है वो हमारी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। फैमिली में हम जितना भी काम करें उतना ही कम होता है, और हमारे पास एक प्यारी सी फैमिली है, उसके लिए तो भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। भले ही वो बड़े हों, बच्चे हों, जो भी हमारे पास हैं, सराउंडिंग हैं और हमें इतना प्यार करते हैं, उन सब के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और बस इसी के साथ ये सारे काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होता है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम ये काम हमारे अपनों के लिए कर रहे हैं तो वो काम हमें बोझ नहीं लगता। और घर के काम वो कभी भी बोझ होते भी नहीं हैं, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है। और नेसेसिटी हर एक इंसान के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये एक हाउसवाइफ का ही काम है। नहीं, घर में जो भी है सबके अपने अपने काम होते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, काफ़ी घरों में ऐसा नहीं होता है, बट हमारे तो होता है। हमारे सब आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इसी से सच बताऊं तो गृहस्थी जो है वो अच्छी चलती है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी गृहस्थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलेगी। वो भले ही फाइनेंशियल हो, भले ही इमोशनल हो, भले ही आप मेंटली डिस्टर्ब रहें, फिज़िकली आप फिट ना रहें, क्योंकि उससे हमेशा हम तनाव में रहते हैं। तनाव में रहेंगे तो हमारी बॉडी भी जो है वो एकदम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने अपनों के साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनसे हर चीज़ में राय लें और उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ करने की कोशिश करें। हालांकि हर हाउसवाइफ अपनी तरीके से अपना घर मैनेज करती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों की भी राय ज़रूर लें, क्योंकि इससे ना आपका जो कोई भी काम करने का एक अलग नज़रिया बनता है, अलग तरीका बनता है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम करते हैं। तो आज मैं बना रही थी राजमा। राइस मैंने राइस कुकर में बना दिए थे, और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़े राजमा जो हैं वो साइड में निकाल रही हूँ। ऐसे थोड़े बॉईल करके रख लेती हूँ ना, तो जो शाम की भूख मुझे लगती है, क्योंकि आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं डाइट पे हूँ। तो डाइट में अगर मुझे ये सब नहीं खाना है, कार्ब्स नहीं खाने हैं, तो शाम को भूख लगती है, तो कुछ चटर पटर खाने से बचने के लिए ना थोड़ा थोड़ा मैं अपने लिए भी चीज़ें करना स्टार्ट कर रही हूँ। और उसी से ना काफ़ी मतलब सच बताऊँ तो हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उनमें भी हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अपने आप को ठीक रखने में। और करना भी चाहिए। हम सारा दिन सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे खुद के लिए हम करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और खाने में भी वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। हमेशा दूसरों की पसंद का, आज बच्चों की पसंद का बना है, आज पतिदेव की पसंद का बना है, आज सास ससुर की पसंद का बना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपनी पसंद का भी बना लेना चाहिए। और सच बताऊं तो इन दिनों बहुत मैं अवॉइड कर रही हूँ काफ़ी चीज़ें। तो उसके लिए ना मैं अपने लिए हमेशा, जैसे स्प्राउट्स हो गए वो मैं रखती हूँ फ्रिज में, चना बॉईल करके रख लिया, राजमा बॉईल करके रख लिया, या फिर थोड़ा भेलपूरी मुरमुरा बना लिया। तो ये सब चीज़ें ना साइड बाय साइड मेरी चलती रहती हैं। तो इनको साथ के साथ ही मैं ना मैनेज करती रहती हूँ कि हाँ, मुझे अपने लिए भी थोड़ा अलग से निकालना है, क्योंकि मैं राइस नहीं खाने वाली हूँ। तो हाँ, मैं राजमा अपने लिए निकाल लूँगी अलग से, और उसे ही मैं दही के साथ या फिर चाट बना के ले लूँगी। इस तरीके से अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, तो खुद को ही अच्छा फील होता है। सच बताऊँ तो उससे ना खुद की ही इम्पोर्टेंस अपनी नज़रों में बढ़ जाती है। और ये सब चीज़ें ना खुद को मोटिवेट भी देती हैं। हम पूरा दिन सारा काम करते हैं, लेकिन अगर खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे ना तो हर काम हमें बोझ लगता है। लेकिन
सच बताऊं तो घर के कामों को क्या ही बोझ समझें। हर काम जो है वो ज़रूरी होता है, भले वो खाना बनाना हो, बर्तन साफ़ करना हो, कपड़े धोना हो या घर को साफ़ रखना हो। ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करेगा। अब पड़ोस में तो कोई आकर नहीं करने वाला, हमें ही करना पड़ेगा। अगर बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और अगर खाया है तो बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। तो ये तो सारी ना बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप हाउसवाइफ ना भी हो, आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, अकेले भी रह रहे हो, तो भी आपको ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। फिर ये काम हाउसवाइफ के ही कैसे बोल दिए जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि भले ही लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, बाहर अगर रह रहा है तो वो भी अपने सारे काम कर रहा है। तो क्या वो हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ हो गई, जिसकी शादी भी नहीं हुई है अभी, वो लड़की भी क्या वाइफ बन गई है अपने ही उस रेंटेड अपार्टमेंट की। तो ये तो पता नहीं नाम किसने दिया है एक हाउस वाइफ का। लेकिन हाँ, अपने आप को ना उस घर की ही बीवी मत समझो कि भाई ये घर मैं ही संभालूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबकी हेल्प लेनी चाहिए, सबको उनके काम बताने चाहिए। भले ही बच्चे हैं तो बच्चों को आप उनके रूम की सफाई हो गई, उनके खुद का जो भी फैलावा उन्होंने फैलाया है, भले ही खिलौने हो गए, बुक्स हो गई, तो उनको खुद को बोलना चाहिए कि वो खुद करें। क्योंकि ये पूरा दिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सारा दिन हम घर को इस तरीके से समेटते रहें। जब अगर सारा दिन हम उस घर को ही समेटने में लगा देंगे तो फिर बाकी काम कब करेंगे, हमारी बॉडी कब रिलैक्स करेगी। हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है थोड़ा रिलैक्स करने की। इसलिए सबको उनके अपने काम बताओ कि ये काम प्लीज़ आप कर लो। हाँ, थोड़ा सा प्यार से बोलोगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर नहीं अच्छे से कर रहे हैं, नहीं प्यार से मान रहे, तो थोड़ा डांट भी सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्यार से ही काम करते हैं। जी नहीं, कभी कभी डांट कर भी करवाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें ना नेसेसिटी हैं, तो उनके लिए कभी भी ना तनाव में ना रहें, टेंशन ना लें कि यार सारा दिन तो ये बर्तन मांजने में ही हमारा जा रहा है, सारा दिन तो यही करते रहते हैं। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर देखो आपका ही घर गंदा लगेगा। तो बस किचन का काम मैं समेट कर आ गई थी हॉल की तरफ, और बच्चे अभी स्कूल गए हुए थे तो सोचा कि चलो आज इसको भी क्लीन कर ही देती हूँ। आप देख सकते हो कैसे ठूस ठूस के मैंने भर रखा है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम कभी भी कोई चीज़, हाँ, चाहे भले ही वो कबर्ड हो, भले ही वो फ्रिज हो, या कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ पीछे भी अगर जगह है, तो हम लोग ना पीछे सेट तो बहुत अच्छे से करते हैं चीज़ें, लेकिन आगे ना जो भी चीज़ हाथ में आती है उसे रख देते हैं। अब जैसे कि ये ही कबर्ड आप देख सकते हो, इसमें पीछे बहुत अच्छे से चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या क्या ही हमने रख दिया। जो भी हाथ में आता है वो रख देते हैं। ये बहुत ही अच्छे ना डेट्स हैं, मसाला डेट्स, बहुत मतलब टेस्टी लगे मुझे। तो इसके ना मैं 3 फ्लेवर लेकर आई थी, तो वही मैंने अभी आपको दिखाया। एंड काफ़ी सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मैंने जार जो हैं वो वॉश कर के ना इधर रखे हुए थे। क्योंकि इस ये जो कबर्ड है इसमें मैं हमेशा रखती हूँ अपने खाली जार। इसमें अभी बिल्कुल भी मुझे स्पेस लग नहीं रहा था, तो अभी उसी में मैंने स्पेस निकाला एंड यहाँ पे खाली जार सारे रख दिए। अब खाली जार भी ना घर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो हम लेकर आते हैं फिर उसको रखने के लिए ना बिल्कुल भी हमारे पास खाली जार बचते नहीं हैं। तो हमेशा ना मेरे पास 7-8 तो जार ऐसे होते ही हैं जो खाली होते हैं। कोई भी रेसिपी में बनाओ, अभी जैसे समर्स में ठंडाई हो गई, आम पन्ना स्क्वैश हो गया या रूह अफ़ज़ा हो गया, कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें खाली जार चाहिए ही चाहिए, ताकि उसमें हम बनाकर रख दें। या फिर कोई भी अचार हो गया, अभी बहुत सारे अचार हम डालते हैं तो उनके लिए भी खाली जार चाहिए। तो इसके लिए ना हमेशा हैंडी होना चाहिए। और ये देखिए 3 तरीके के डेट्स थे, लेकिन मैंने एक ही जार में डाल दिए। जैसे कि मैंने बोला खाली जार होना चाहिए, खाली था तो इसी में मैंने कर दिए ऐड। और काली दाल जो है वो भी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो ये जार बिल्कुल अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था, सुखा लिया, और अब इसमें वापस दाल भरूंगी। दाल जब भी डालती हूँ या कोई भी लेंटिल्स हो, हमेशा उसको ना इस तरीके से मैं छान कर ही डालती हूँ। जिससे क्या होता है ना, कुछ भी अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ हो या कुछ भी ऐसा है ख़राब दाल मिलेगी हमें, तो वो मैं उसी टाइम पे रिमूव कर देती हूँ। ज़्यादा अगर लगता है कि यार ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो उसे मैं धूप भी दिखा देती हूँ। बट अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकला, मतलब दाल जो है हमारी एकदम
क्लीन है। तो बस अब इसमें भर दी है मैंने एंड डन। तो काफ़ी मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ ना इस अलमारी को करके ही। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार आज करेंगे कल करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, उस हिस्से को कर ही दो जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। सबसे पहले उसी काम को करो जो सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहा है, क्योंकि वो चीज़ ना फिर पूरे दिन दिमाग में खटकती रहती है। और जब ये इधर वाला कबर्ड सेट करा था तो काफ़ी स्पेस मेरी जो ये हॉल का आप देख सकते हो क्रॉकरी यूनिट बनवाया था सच बताऊँ तो। लेकिन अब ये बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ ही हम सामान कहाँ से इतना लाते हैं, जो भी हाथ में आता है वही रख देते हैं। और ये करते करते ना बच्चे भी आ गए थे, अर्नव आ गया था स्कूल से, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे प्लेट लगाने लगी थी। बच्चों को राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और सच कहूँ तो राजमा चावल तो उसके फेवरेट हैं। तो बस आज मैंने उसको सरप्राइज़ दिया और वो इतना खुश हो गया, इतने अच्छे से इतने चाव से उसने इंजॉय करा। और सच बताऊँ तो जब राजमा चावल या छोले चावल बनते हैं ना घर पे, तो मुझे रात के डिनर की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि बच्चे लंच में ही नहीं डिनर में भी फिर यही मांगते हैं। और बिल्कुल उनका तो मतलब सॉर्टेड हो जाता है कि हाँ, उनकी तरफ से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो इनका तो हो गया रात तक अब ये इसे ही इंजॉय करने वाले हैं। तो ये लीजिए, अर्नव की प्लेट यहाँ पे आ चुकी है। और अर्नव देखकर एकदम ऐसे हो गया था कि मम्मा प्लीज़ जल्दी से ले आओ। और सच बताऊँ तो अभी गर्मियों में जब वो स्कूल से आता है ना, तो कुछ भी खाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी पसंद का कुछ बना दो ना तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय करता है। और आज ना ये मैंने बनाना पैन केक बनाए थे। तो बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको थोड़ा सा मैंने सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पे इस पर चॉकलेट लगा दी एंड थोड़ा सा ना चॉकलेट लिक्विड भी इस पर ड्रिज़ल करी एंड इसे गरम कर दिया। और ये इतना बढ़िया ना डेज़र्ट बनकर रेडी हो गया। दोनों ने बहुत चाव से खाया। ऐसे ही अगर उनको ये दे देती ना पैनकेक, वो बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि ऐसे चीले विले ना मीठे वाले वो खाते नहीं हैं। और ये मीठा चीला ही था जिसमें मैंने बनाना ऐड करा था, और ये काफ़ी यम्मी बना था सच में। और बस इसको इंजॉय किया उन्होंने। और उनको खाना देने के बाद ना थोड़ा सा मैंने भी अपना लंच किया एंड देन मैं सो गई थी। जी हाँ क्योंकि यार सोना तो पड़ता ही है। देखो इतना अगर आप सुबह से लगे हुए हो, 5 बजे से उठकर आप कामों में लगे हुए हो, तो थोड़ा तो रिलैक्स आपको करना ही पड़ता है। और शाम को जब उठी तो मेरे चने जो हैं वो भी भीग चुके थे, तो इनको भी मैंने ना बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं हमेशा फ्रिज में ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे बस फिर सोचनी ना पड़े कि यार अभी मैं क्या खाऊं। कुछ भी उलूल जुलूल खाने से अच्छा है मैं अपना थोड़ा बहुत रखूं बनाकर, ताकि मैं आराम से उसको एंजॉय कर सकूं। तो शाम को बस चाय बनाते बनाते ना ये चीज़ भी मैंने कर ली। तो एक तरफ मेरी चाय बनी और दूसरी तरफ मेरे जो चने हैं वो भी बॉयल हो गए। और बस इनको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि मैं बाकी का काम करूँगी। तो रात तक ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी चाय जो है वो बहुत ही टेस्टी सी बनकर रेडी हो गई। अब आपने सोचा होगा कि चीनी तो ऐड करी नहीं। जी नहीं, मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ चाय में, और पिछले 8-9 साल से ही नहीं ले रही हूँ सच बताऊँ तो। एंड देन यस, ये रह ही गया था हमारा। तो बच्चों को लंच देने के बाद खुद थोड़ा बहुत खाकर मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत मतलब थकान सी हो गई थी। तो वो सोचा कि अब बाकी का काम हम उठकर ही करेंगे। तो चाय पीने के बाद फिर मैं वापस लग गई। ये काम भी मुझे करना ही था क्योंकि फैला लिया था। तो और सच में मतलब मेरे साथ ऐसा ही है, मैं हमेशा कुछ भी अगर करना चाहती हूँ ना कि आज ये हिस्सा मुझे करना है, तो मैं उसको फैला के बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर फैला दिया तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए कोई और काम में अगर लगी हुई हूँ तो भी मैं किसी न किसी चीज़ को तो फैला ही देती हूँ, ताकि फिर आराम से फिर उसको समेट दूँ। ऐसे ही मैं अपने जो कबर्ड्स हैं जहाँ पे मुझे अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं, तो उसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ। सुबह जब नहाकर आती हूँ नीचे जब, तभी मैं पूरा कबर्ड ना बेड पे डाल के आ जाती हूँ कि अब तो वापस आके इसको सेट करना ही पड़ेगा। तो ये मेरी एक बहुत ही
अच्छी वाली ट्रिक है जो आप आजमा सकते हो, क्योंकि इससे ना आप क्लीन भी कर लोगे एंड आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ तो अभी करी नहीं मैंने आज। एंड डेली ना थोड़ा थोड़ा करने से ना काफ़ी सही भी लगता है कि हाँ एटलीस्ट हमने इतना एरिया क्लीन करा है, इतना एरिया हमारा क्लीन हो चुका है। और डेली करने के बाद तो इतना क्लटर दिखेगा भी नहीं। और ये देखिए मेरी क्रॉकरी यूनिट जो है वो पूरा यहाँ पे आप एकदम पूरा क्रॉकरी यूनिट तो इसको एक्चुअली बोल नहीं सकते। इसमें मेरे अचार भी हैं एंड एक दो खाली जार में इसमें भी रख देती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी मतलब बना रही हूँ तो एकदम से मुझे दिख जाए एंड मैं उसमें डाल लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे जार चाहिए होते हैं। कुछ भी बनाती हूँ तो जार ही चाहिए मुझे। एंड ये लीजिए काफ़ी अच्छे से हमारी क्रॉकरी यूनिट सेट हो गई। देन सब्जियां भी धोकर रखी थी, आज ककड़ी एंड टमाटर थे तो उन्हें भी सेट करना था। एंड ये वाले बॉक्सेस है ना बहुत मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने वेजिटेबल स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे से वेजिटेबल स्टोर रहती हैं। एंड सच बताऊँ तो 8 से 10 दिन भी इसमें ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें। बस अच्छे से वॉश कर लो वेजिटेबल्स को एंड देन इनमें स्टोर कर लो। अच्छे से सूख जानी चाहिए, बिल्कुल भी पानी उन पर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 बास्केट थे ये पहले से ही रखे थे फ्रिज में, तो इनको मैंने एक में कर दिया एंड अच्छे से मैंने सारे टमाटर जो हैं इनमें स्टोर कर दिए। ये लो। और अब ना जो ककड़ी हैं उनके लिए मैंने जो मैश बैग आते हैं वो भी मैंने रखे हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छे से वेजिटेबल स्टोर हो जाती हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके का बैग है। तो ककड़ी खीरा ये सब मैं ऐसे बैग्स में रखती हूँ, क्योंकि इनको ना काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए एंड डब्बों में इतने आते नहीं हैं सारी एक साथ। तो इसकी वजह से ऐसे इन बैग्स में मैं यूज़ कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। और ये लीजिए फ्रिज में काफ़ी अच्छे से ये स्टोर हो गई हैं। अब बस डिनर हमारा हो चुका था एंड यहाँ पे हमारी जो चने हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके थे, तो इनको भी मैंने जार में फिल कर दिया। ये देखो एक और खाली जार का सही उपयोग है ना, कमाल की चीज़। तो इसलिए हमेशा ना हैंडी रहना चाहिए खाली जार। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।